पाली रोड क्षेत्र के ग्राम सावलता में सत्य करुणा सेवा संस्थान जोधपुर और ग्राम पंचायत सावलता के संयुक्त तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इससे पहले गांव में भागवत भ्रमण व भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ। कलश यात्रा में कई श्रद्धालु शामिल रहे। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस पर कथावाचक पंडित अशोक महाराज ने भागवत कथा के महत्व की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि बिना परिचय किसी के साथ श्रद्धा भाव के साथ संबंध व संपर्क स्थापित नहीं होते, इसलिए यह जानना जरूरी है कि श्रीमद् भागवत कथा क्या है, भागवत कथा के सुनने से क्या लाभ है। उन्होंने कहा कि बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति, इसलिए हमें भागवत कथा के महत्व को समझाना चाहिए। कथा को सुनने के लिए आसपास के गांवों से भी काफ़ी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। शनिवार जागरण का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें राष्ट्रवादी गायक डॉक्टर ओम मुंडेल अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। कथावाचक पंडित अशोक महाराज ने बीबीडी भारत टीवी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने 198 कथाएं अभी तक गौ माता के लिए की है। इन कथाओं के जरिए उन्होंने अभी तक 72 करोड़ रुपए अलग अलग गौशालाओं में अपने भक्तों से डोनेट करवाए और यहाँ 199 कथा विकलांग सेवा संस्थान के लिए कर रहे हैं। अभी तक पंडित अशोक महाराज ने अपनी कथाओं के जरिए 164 बच्चियों की शादी भी करवा चुके हैं। इनकी आगामी कथा 22 से 29 नवंबर को पाली जिले के रायपुर तहसील के निलंबा गांव की गौशाला में आयोजित होगी। पंडित अशोक महाराज ने बताया कि 11 बच्चियों की शादी निलंबा गांव में चलती कथा में करवाएंगे। परम पूज्य राष्ट्रीय स्तरीय कथावाचक सवय अशोक जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए छोटा सा संदेश मैं आप लोगों के बीच में देना चाहूँगा। मैं स्वयं दिव्यांग हूँ, हमारा पिताजी भी दिव्यांग है, लेकिन आज 11 वर्ष पहला मैं जोधपुर में पढ़े ही गणर अवस्था आयो, लेकिन वास्तविकता में समाज में आज लोगारी कड़ी मानसिकता है कि जिका भी विकलांग भाई बंधु होया करे, चाहे मानसिक रूप हो चाहे शारीरिक रूप हो, लेकिन हमेशा लोग यानी गणना दृष्टि देखा करे। तो विनय आधार ले और आ संस्थान लाडला 11 सालों एक किराया भवनद्र में संचालित वेरी है। और देखो किराया भवनद्र में संचालित होने के बावजूद भी ईश्वरी कर पाऊँ और आप सब जना सहयोग, यानी इनमें सरकारों किन्हीं प्रकारों कोई भी अनुदान नहीं है, पूर्ण रूप भामासारा सहयोग 36 कमरा भायारा सहयोग संस्थान पिछला 11 सालों अपनी सेवा दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इन संस्थान में पढ़ लिख और 33 ऐसा जगह विद्यार्थी है जो आज सरकारी नौकरी कर रहा है। और 28 जी की एडी बहना है जिकारे के नहीं माता पिता नहीं है, कोई शारीरिक रूप में विकलांग है, तो 28 एडी बहना ने इन संस्थान के माध्यम गुरुजी मतलब कि पीड़ो हाथ पीड़ने और अवसर इन संस्थान में मिलियो है। और एक सामान्य पिता भी मतलब कि अपनी बेटी विवाह नहीं कर सके, विन माध्यमों संस्थान के माध्यमों इन बहनारों मतलब कि इन संस्थान के माध्यमों विवाह हो है। और मैं आपको विशेष निवेदन करनी चाहूँगा, अगर आप आगती पागती एड़ा कोई भी अपाइज व्यक्ति अपाइज विद्यार्थी है जो पढ़ना लिखना चाह रहा है, लेकिन पारिवारिक रूप हो सामाजिक रूप हो कोई भी सहयोग नहीं, मैं गुरुजी आप भी देखिए काफी जना जो हमारी बच्चियां हैं और भाई बंधु जो का दिव्यांग है, आप लोगों निवेदन है खाली आप माने आर्थिक रूप को सहयोग भी मत दो, आर्थिक रूप को सहयोगी नहीं एड़ा बच्चा ने भी आप माने दो। और मैं अपने इन मंच शो गादी व्यासपीठों में आपने पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि आप एड़ा जगह बच्चा है मैंने शारीरिक रूप से सक्षम कर और पाचा मैं आपने सपोर्ट कराला आप मानी जवाबदारी है। कोई भी आज जगह सक्षम कोई दिव्यांग भाई बंधु है कि नहीं साइकिल की जरूरत है कि नहीं वैसा की जरूरत है, कोई बूढ़ा एड़ा हमारा माता पिता जी ने छोड़ने वास्ते मशीनरी जरूरत है, अगर किन्हीं प्रकार की कोई भी उपकरण की जरूरत है, कोई भी एड़ा हमारा जगह विकलांग भाई बंधु जगह है कोई पेंशन नहीं आ रही है, सरकारों कोई अनुदान नहीं मिल रही है, तो वेणी भी जी की संपूर्ण जी की सेवा है आज संस्थान पिछला 11 वर्षों कर रही है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूंगा कि परम श्रद्धेय अशोक जी महाराज एक बहुत बड़ो सेवा संकल्प ले और आपने जीवन में 158 जी की कथा है गो सेवार्थ वास्ते गुरुजी महाराज करी है, लेकिन मानो एक बहुत बड़ो सौभाग्य कि गुरुजी महाराज 199 जी की कथा है और मानी संस्थान सहयोग वास्ते वेरी है। संस्थान 11 वर्षों किराये भवन में संचालित हुए और बहुत अच्छो सेवारो काम कर रही है। कोई एक हुकुमाराम भाटी एक व्यक्ति विशेष संस्थान नहीं चला रही है, 36 कौम सहयोग संस्थान चल रही है। और लाली साल बहुत सारा जगह 36 कौम भाई बंधु मिल इन संस्थान ने मेन जयपुर हाईवे जोधपुर मैंने जमीन दिलवाई है। और अबे आप सब भाई आशीर्वादों इन संस्थान में मैंने भवन निर्माण रो कार्य वेरियो है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय गुरुदेव जी महाराज फरमायो कि अभी सबों पहला टाका और रसोई निर्माण होना चाहिए। तो देखो सर्वर तरवर संत जन और चौथा वर्ष में और परमारथ रे कारण धारियो आपरो
दे और आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्यामगिरी जी महाराज भी इन संस्थान रे वास्ते एक टाको यानी जो पानी समूह पहले पानी री व्यवस्था होनी चाहिए गुरुदेव श्यामगिरी जी महाराज अपने ने चामुंडा माता मंदिर और एक टाका री भी व्यवस्था करवाई है। तो संत महात्मा समूह पहले शुरुआत करिया करे बटे हमेशा कोई भी कमी नहीं दिया करे। तो अबे आप सगलों हाथ जोड़ निवेदन है मातर शक्ति भाई बंधु आप लोग भी इन आयोजन में जुड़ो और मैं ईश्वर ने साक्षी रखन श्रीमद भागवत जी आगे खड़ो हूँ। आपने पूरा विश्वास दिला रही हूँ कि इन संस्थान में दियोड़ो आप एक रुपये है परमात्मा सेवा कार्य वास्ते जावेला। और परसों अपना ऐतिहासिक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा गो भगत डॉक्टर ओम जी मुंडेल आ रहा है। तो आप सगला ग्रामीण वासियों ने हाथ जोड़ निवेदन है अधिक से अधिक सब लोगों ने इन सूचना दी जो इन कार्यक्रम रही आपने सब ने अधिक से अधिक संख्या में पदार्थों है जितना भी हमारा युवा भाई बंधु है आप लोगों ने भी हाथ जोड़ निवेदन है आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी परसों यानी 13 नवंबर रात्रि 9 बजे आटे ओम जी मुंडेल बहुत बड़ो जागरण वेला और ओम जी मुंडेल भी आज तक आपने जीवन रे मैंने सबरी सब्जी की कथावां है क्या तो अपने गैर वास्ते करी है और क्या करी है शहीदार वास्ते। और ओम जी मुंडेल रे इतिहास रो वो प्रथम आयोजन है जो को विकलांग बचारे सेवा वास्ते मतलब कि वो आयोजन कर रहा है। तो देखो कि वास्तविकता मैंने एक बड़े बहुत राष्ट्रीय स्तर का भजन गायक है तो मैं भी इन संस्थान वास्ते एक बड़ो कार्यक्रम कर रहा तो बड़ी बहुत बड़ी सोच और ऐसा वो कार्यक्रम कर रहा है। तो अपने गाँव रो अपन मान बढ़ावनो है सब जना अधिक से अधिक संख्या में पधारनो है और सब आने आमंत्रित करना है। देखो मैं तो बाहर लोग भले आप मन आमंत्रित करिया नहीं करिया लेकिन अबे वो कार्यक्रम आप रो विच चुको है। तो आप जितना भी आप भाई गणित आप जिका भी समाज भाई बंधु जी का बारे रह रहा है मैंने भी आप लोग सब जना जरूर आप आमंत्रित कर जो। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधु।